हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में कोरोना के 14 नए मामलात, ओहदेदार चौकस। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र शहर हैदराबाद के अहम अस्पतालों में एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना में कोरोना के 14 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिनमें हैदराबाद में 6 मामलात शामिल हैं। अवाम मास्क का इस्तेमाल करें, हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का मशवरा। हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने त्योहारों के सीजन के पेश नज़र अवाम को मास्क इस्तेमाल का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में इस वक्त कोविड के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है, लेकिन तशवीश की बात नहीं है। डॉक्टर शंकर ने इस सिलसिले में अवाम से मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खुतूत पर अमलावरी का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बीपी और गुर्दों के आरिज़े में मुब्तला अफराद के अलावा हामिला खवातीन और ऐसे अफराद जिनमें अमराज से लड़ने की ताकत कम है, इनके JN1 कोविड वायरस से मुतासर का इम्कान ज्यादा है। उन्होंने मजीद बताया कि कल फीवर हॉस्पिटल में आउट पेशेंट के तौर पर रुजू होने वाले 4 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित आई है। वो JN1 से मुतासिर है या नहीं, इसकी निशानदही के लिए रिपोर्ट्स गांधी हॉस्पिटल को रवाना कर दी गई हैं। अभी रिपोर्ट्स के नतीजे का इंतजार है। बाबरी मस्जिद की शहादत में बीजेपी का कोई रोल नहीं है, तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली की वजाहत। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में बरखी पर हुए मुबाहिस के दौरान बीजेपी के रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी ने कहा कि मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी बार बार बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार देते हैं, लेकिन मैं आज इस ऐवान में मजलिस के इल्ज़ाम की मजम्मत करता हूँ और वाज़ेह करता हूँ कि बाबरी मस्जिद की शहादत से बीजेपी का ताल्लुक नहीं है। अभी बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है। असेंबली में कांग्रेस के रुकन असेंबली को अकबर अवैसी का जवाब। तेलंगाना असेंबली में आज मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर के कई मसाइल को पेश करते हुए इसे हल करने का मुतालबा किया। इस दौरान करीमनगर जिले के मानाकंडूर असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकन असेंबली कावमपल्ली सत्यनारायण ने अकबरुद्दीन अवैसी से मुखातिब होते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान BRS हुकूमत के सामने पुराने शहर के मसाइल को पेश करते हुए इसे क्यों हल नहीं करवाए। कांग्रेस रुकन असेंबली को जवाब देते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको बहुत सीखना है। मैंने गुज़िश्ता असेंबली इजलासों में कितनी मरतबा इन मसाइल को उठाया है, एक मरतबा असेंबली का रिकॉर्ड चेक करें। हनमकुंडा के मुस्लिम खानदान की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बर वक्त मदद की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम खानदान की बर वक्त मदद करते हुए फर्जंद के बोन कैंसर इलाज के अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा करने का फैसला किया। हनमकुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नसीम अहमद और उनकी बीवी को 2 लड़के हैं। छोटे बेटे मोहम्मद आदिल अहमद को कुछ अरसे से बोन कैंसर का आरिजा लाहक हो चुका है। इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है और परेशान हाल खानदान ने रियासती वजीर कोंडा सुरेखा से मुलाकात करते हुए अपनी बीती सुनाई। कोंडा सुरेखा ने फौरी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को गरीब खानदान के मसाइल से वाकिफ चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर ओहदेदारों को हिदायत दी कि लड़के के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गरीब अफराद को हुकूमत बेहतर इलाज की सहूलतें फराहम करने में यकीन रखती है। कोंडा सुरेखा ने कहा कि इलाज के लिए परेशान हाल खानदानों की हुकूमत की जानिब से मदद का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम की भलाई रेवंत रेड्डी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कांग्रेस की अवामी हुकूमत है और रेवंत रेड्डी एक खादिम के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए कांग्रेस ने आरोग्यश्री के तहत मुफ्त इलाज की हद को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। वजीर जंगलात और माहौलियात कोंडा सुरेखा की इंसानी हमदर्दी पर मोहम्मद नसीम अहमद और अफराद खानदान ने इजहार तशक्कुर किया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर का मामला, LPG डीलर्स एसोसिएशन के जिम्मेदार का बयान। ग्रेटर हैदराबाद LPG डीलर्स एसोसिएशन के सदर अशोक कुमार ने बताया कि तेलंगाना में 500 रुपए में पकवान गैस सिलेंडर्स की सरबराही से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि KYC अपडेट करवाने वालों को ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर हासिल होने से मुताल्लिक फैलाई जा रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक नवंबर से ही रियासत में KYC अपडेट का अमल जारी है। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 500 रुपए में गैस सिलेंडर का इंतखाब के वक्त वादा किया गया था। इसके बाद यह अफवाह फैल गई कि KYC अपडेट करवाने वालों को ही यह सहूलत फराहम होगी, जिसके साथ ही गैस एजेंसीज के पास सारिफिन की कसीर तादाद रोजाना पहुंच रही है। मानो के तलबा और तालिबात ने नेशनल स्कॉलरशिप बंद होने पर एहतजाज किया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़े मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने पिछले और साल रवा की नेशनल स्कॉलरशिप बंद होने को लेकर एहतजाज किया। वाज़ेह है कि फिलहाल मुल्क के तकरीबन 830 अखिलती इदारे NSP के मामले से जूझ रहे हैं। इन्हीं में से एक इदारा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, जिसमें तकरीबन 1800 तलबा का नेशनल स्कॉलरशिप साल 2022 में खारिज कर दिया गया था। इस साल भी जबकि साल खत्म होने को है, लेकिन स्कॉलरशिप पोर्टल खुला नहीं है, इसीलिए
उर्दू यूनिवर्सिटी तलबा ने स्कॉलरशिप की मांग में यूनिवर्सिटी की इमारत इंतजामिया के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया। याद रहे कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अक्सर वो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं जिनका शुमार अक़लियती तबके से है। यहाँ कसीर तादाद में गरीब घराने के बच्चे ही तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके लिए स्कॉलरशिप बहुत मायने रखती है। 12-15 हज़ार रुपये में तलबा अपनी बहुत सी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इसी 15 हज़ार रुपये में तलबा की ज़िंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, क्योंकि बहुत से तलबा ऐसे भी हैं जो इन्हीं पैसों से अपना सेमेस्टर फीस अदा करते हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम जम्मू के एक तालिब इल्म ने बताया कि इसने इसी साल स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से अपनी तालीम छोड़ दी है। कांग्रेस हुकूमत 6 जमानतों को नजरअंदाज कर रही है, कोडम श्रीहरि ने कहा। तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस के रुकन असेंबली कोडम श्रीहरि ने इल्जाम लगाया कि रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस अभी हस्तम के नाम पर ऐलान करदा 6 जमानतों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम को धोखा देकर वोट चोरी करके इख्तियार में आई है। उन्होंने असेंबली में मीडिया पॉइंट पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूथ डिक्लेरेशन का ऐलान किया था। इख्तियार में आने के बाद उन्होंने हर बेरोजगार शख्स को मुलाजिमत मिलने तक 4,000 रुपये माहाना बेरोजगारी अलाउंस देने का वादा किया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। साथ में कहा था कि 9 दिसंबर को जब वो इख्तियार में आएंगे तो इमदादी कीमत के साथ 500 रुपये फी कुंटल के हिसाब से बोनस किसानों को दिया जाएगा। अब कांग्रेस हुकूमत इन वादों को फरामोश कर रही है। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पेश करने पर ही खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की इजाजत होगी, तेलंगाना आरटीसी ने कहा। तेलंगाना आरटीसी ने बसों में मुफ्त सफर की सहूलत हासिल करने वाले खवातीन के लिए एक अहम मशवरा दिया है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनान ने कहा कि खवातीन को ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पेश करने पर ही आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की इजाजत रहेगी। उन्होंने कहा कि खवातीन आधार कार्ड या दिगर शनाख्ती कार्ड की नकल और इसका जेरोक्स पेश कर रहे हैं, जिसे आरटीसी गैर कारगर तस्वुर करेगी। इसके अलावा स्मार्टफोन में मौजूद सॉफ्ट कॉपी भी बताई जा रही है। ऐसी खवातीन को मशवरा दिया जाता है कि वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो मरकज या रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किया गया हो इसे पेश करें, जिनमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और दिगर शामिल है। इसको बताने पर 0 टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड की नकल या स्मार्टफोन में मौजूद शनाख्ती कार्ड को बताने पर मुफ्त सफर की इजाजत नहीं रहेगी। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड में तस्वीर वाज़ेह होनी चाहिए। कई खवातीन के आधार कार्ड कई साल पहले लिए गए हैं जिसमें उनकी तस्वीर वाज़ेह नजर नहीं आ रही है। इन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन ही इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकती हैं। दिगर रियासतों की खवातीन को टिकट की रकम अदा करनी होगी। वीसी सज्जनान ने कहा कि 9 दिसंबर को मुफ्त सफर की सहूलत की स्कीम शुरू हुई। 11 दिन के अंदर रियासत भर की 3 करोड़ खवातीन ने मुफ्त सफर किया है। बसों में 62% खवातीन सफर कर रही हैं। रोजाना 30 लाख खवातीन सफर कर रही हैं। हज दरख्वास्त के अदखाल की तारीख में 15 जनवरी तक तोसी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 15 जनवरी तक तोसी कर दी है। शुरू में 4 से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत फराहम की गई थी। वजारत अखिलती उमूर की सिफारिश पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तारीख में तोसी कर दी है। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के पास 15 जनवरी 2024 से पहले जारी करदा इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी मुद्दत 31 जनवरी 2025 हो। हज दरख्वास्त फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर दाखिल की जा सकती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया लियाकत अली आफाकी ने दरख्वास्त गुजारों से अपील की है कि वो दरख्वास्त फॉर्म पूरा करने से पहले हज गाइडलाइंस का मुताला करें। सरमाई इजलास। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, तकरीबन 62 घंटे हुआ काम। लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात 21 दिसंबर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। यानी पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जो जारी था लोकसभा में अब यह इजलास खत्म हो गया है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर को शुरू हुआ था और यह जुमा यानी 22 दिसंबर तक चलना था, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई एक दिन पहले ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी किए जाते वक्त ऐवान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वज़रा और सियासी पार्टियों के लीडरान मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि इस इजलास में 14 मीटिंगें हुई जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। इस दौरान 12 सरकारी बिल्स असर-ए-नौ पेश किए गए। मजमूई तौर पर 18 सरकारी बिल बहस के बाद पास किए गए। पार्लियामेंट से मजीद 3 अपोजिशन अरकान मुअत्तल होने वालों की तादाद हुई 146। पार्लियामेंट से अपोजिशन के मजीद 3 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है, जिससे मुअत्तल होने वाले अरकान की तादाद 146 हो गई है। मुअत्तल होने वालों में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट दीपक बेच, DK सुरेश और निकुलनाथ शामिल हैं। निकुलनाथ जो कि सीनियर लीडर कमलनाथ के बेटे हैं। मुअत्तली की लहर इस हफ्ते के शुरू में शुरू हुई जब अपोजिशन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से लोकसभा में सिक्योरिटी के बारे में बयान का मुतालबा किया। यह मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शिद्दत अख्तियार कर गया। खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस के एक रुकन पार्लियामेंट की जानिब से राज्यसभा के चेयरमैन और नायब सदर जगदीप धनखड़ की नकल करने के बाद मामला मजीद बिगड़ गया। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली अहम बिलों को बगैर किसी बहस के मंजूर कराने की हुकूमत की साजिश है।
मुअत्तली के खिलाफ जंतर मंतर पर इंडिया इत्तेहाद का एहतजाज। अराकीन पार्लियामेंट के मुअत्तली के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के लीडर जुमे को यहां जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में हस्ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को यहां विजय चौक में अपोजिशन लीडरों के साथ मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जंतर मंतर के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने मोदी हुकूमत पर जमहूरियत को तबाह करने का इल्जाम लगाया और कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि मुल्क में कसीरुल जमाती जमहूरियत हो। टेलीकॉम बिल राज्यसभा से पास, फ्रॉड करने वालों को 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम। राज्यसभा में जुमेरात को टेलीकॉम बिल 2023 सूती वोट से पास कर दिया गया। इस बिल में इल्तिजाम किया गया है कि मोबाइल के जरिए फ्रॉड करने वाले शरारती अनासिर को 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल पर बहस के दौरान मरकजी वजीर मवासिलात अश्वनी विष्णु ने बताया कि मुल्क में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सारिफिन की तादाद बढ़कर 85 करोड़ हो गई है, जबकि पहले मुल्क में महज 1.5 करोड़ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सारिफ थे। वजीर मवासिलात अश्वनी विष्णु का कहना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करके फ्रॉड करते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने का इंतजाम किया जा रहा है। अगर कोई शख्स गलत दस्तावेज देकर मोबाइल सिम हासिल और इस्तेमाल करता है तो इसे 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि इसी तरह बहुत बड़ा फ्रॉड का एक और तरीका होता है सिम बॉक्स। इसमें एक बॉक्स में बहुत सारे सिम लगा दिए जाते हैं। ऐसे शरारती अनासिर के लिए भी 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का इल्तिजाम है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के जरिए से किसी शख्स के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके दिगर अशखास से फ्रॉड करने वालों के लिए भी 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने की सजा रखी गई है। मरकजी वजीर ने बताया कि मोबाइल सारिफिन के मसाइल को हल करने का तरीका भी इस बिल में रखा गया है। संजय सिंह इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के सदर मुंतखब। साबिका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुआविन संजय सिंह को WFI का नया सदर मुंतखब किया गया है। साल के शुरू में कई इल्तिवा के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंतखाबात जुमेरात 21 दिसंबर को हुए। नई दिल्ली में दिन के वक्त वोटिंग के बाद इसी दिन वोटों की गिनती हुई, जिसमें संजय सिंह को फातिह करार दिया गया। सिंह को 40 वोट मिले, जबकि इनकी हरीफ साबिका भारतीय रेसलर अनीता शिवरान को 7 वोट मिले। संजय सिंह के सदर मुंतखब होने पर ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। खातून पहलवान साक्षी मलिक जुमेरात को ब्रिजभूषण की साथी संजय कुमार सिंह को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया सदर मुंतखब होने पर रोने लगी और कहा कि हमने 40 दिन सड़कों पर एहतजाज किया। इस दौरान मुल्क के कई हिस्सों से बहुत से लोग हमारी हिमायत के लिए भी आए, लेकिन अगर ब्रिजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी साथी को WFI का सदर मुंतखब किया जाता है तो मैं रेसलिंग छोड़ने का ऐलान करती हूँ। रेसलर साक्षी मलिक का मजीद कहना है कि हमने एक खातून सदर का मुतालबा किया है। अगर सदर होती तो हमें हिरासा नहीं किया जाता, लेकिन पहले भी खवातीन की शिरकत नहीं थी और आज आप इंतखाबी नताइज की लिस्ट को देख लें, एक भी खातून को ओहदा नहीं दिया गया। हमने पूरी कुव्वत से मुकाबला किया, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। नई नस्ल के पहलवानों को लड़ना है। पहलवान विनेश फोगाट का कहना है कि हमें तवक्कुआत बहुत कम हैं, लेकिन उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये अफसोसनाक है कि रेसलिंग का मुस्तकबिल तारीख है। हम किसको अपना दुख पहुंचाएं, हम अभी तक लड़ रहे हैं। मोटापे और ज़ियाबतीस जैसे दायमी अमराज से बचाने वाली बेहतरीन ग़िज़ा। मोटापे और ज़ियाबतीस दुनिया भर में वबा की तरह फैलने वाले दायमी अमराज हैं और ग़िज़ाई आदत इस हवाले से अहम किरदार अदा करती हैं। मगर ताज़ा फलों और सब्जियों पर मुश्तमिल ग़िज़ा को तरजीह देकर आप ज़ियाबतीस टाइप 2 और मोटापे से खुद को महफूज रख सकते हैं। ये बात शुमाली आयरलैंड में होने वाली एक तिब्बी तहक़ीक़ में सामने आई। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की तहक़ीक़ में बताया गया है कि फलों, सब्जियों और सालम अनाज का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और ज़ियाबतीस टाइप 2 जैसे अमराज का ख़तरा नुमाया हद तक कम करता है। इस तहक़ीक़ में 1,13,000 से ज़्यादा अफराद को शामिल किया गया था। उन अफराद की ग़िज़ाई आदत और सेहत का जायजा 12 साल तक लिया गया, जिस दौरान 2600 में ज़ियाबतीस टाइप 2 की तशख़ीस हुई। तहक़ीक़ में बताया गया है कि ताज़ा फलों, सब्जियों और सालम अनाज पर मुश्तमिल ग़िज़ा का इस्तेमाल जिस्मानी चर्बी में कमी लाता है, जिससे ज़ियाबतीस टाइप 2 से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तहक़ीक़ के मुताबिक इसके साथ साथ यह ग़िज़ा ब्लड शुगर की सतह को मामूल पर रखता है, वरम में कमी आती है, जबकि गुर्दों और जिगर के अफ़ाल भी बेहतर होते हैं। मुहक़्क़ीन ने बताया कि पहली बार यह साबित हुआ है कि नबाताती ग़िज़ाओं से मेटाबॉलिज़्म के साथ साथ जिगर और गुर्दों के अफ़ाल बेहतर होते हैं, जिससे ज़ियाबतीस टाइप 2 से मुतासर होने का खतरा कम होता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस तहक़ीक़ में सेहत के लिए मुफीद नबाताती ग़िज़ा की शनाख्त की गई और नताइज से इंदिया मिलता है कि ऐसी नबाताती ग़िज़ाएँ नुकसानदेह होती हैं जिनको प्रोसेस किया जाता है। इनका कहना था कि सालम अनाज, ताज़ा फलों और सब्जियों के इस्तेमाल के साथ साथ चीनी और प्रोसेस ग़िज़ाओं के महदूद इस्तेमाल से ज़ियाबतीस से मुतासर होने का खतरा 24% तक कम हो जाता है। इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले अफराद का जिस्मानी वजन भी कम होता है, जबकि पेट और कमर के इर्द गिर्द चर्बी भी कम ज़ख़ीरा होती है। मुहक़्क़ीन ने बताया कि मोटापा ज़ियाबतीस का शिकार बनाने वाला सबसे बड़ा उनसर है और नाक़िस ग़िज़ाई आदत से मोटापे और ज़ियाबतीस से मुतासिर होने का खतरा 37% तक बढ़ जाता है।
हज और उम्रा, बिजनेस, सयाहत और वर्क वीजे के लिए यूनिफाइड नेशनल पोर्टल। सऊदी अरब वीजा की इजराई में मुसलसल सहूलतें पैदा करने का अमल जारी रखे हुए हैं। सऊदी वजीर खारजा के मुआविन बराए एग्जीक्यूटिव उमूर अब्दुल हादी अल मंसूरी ने मंगल को डिजिटल गवर्नमेंट फोरम के दूसरे एडिशन के दौरान यूनिफाइड नेशनल वीजा पोर्टल यानी KSA वीजा का आगाज किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये पोर्टल 30 से ज्यादा वजारतों, हुक्काम और निजी शोबे को मुंसलिक करता है ताकि सऊदी अरब के कौमी मकासद के हुसूल के लिए वीजा दरख्वास्त के अमल को आसान बनाया जा सके। इस पोर्टल पर हज, उम्रा वीजा, बिजनेस विजिट वीजा, सयाहती वीजा और वर्क वीजा शामिल हैं। अब्दुल हादी अल मंसूरी का कहना है कि सऊदी वीजा पोर्टल सऊदी अरब में किसी भी घर से आने वालों को मुनफरिद तजुर्बा हासिल होगा। पोर्टल पर तमाम वीज़ों की तफसीलात, मतलूबा कागजात और ख्वाहिशमंद का प्रोफाइल तरतीब दिया जाएगा। पोर्टल जदीद निज़ाम के तहत काम करेगा जिसमें दर्ज की जाने वाली मालूमात की सेहत का जायजा खुद कार तरीके से होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।